दोस्तों, देन और देन, THEN देन और THAN देन सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों के यूजेस में अंतर है। दोनों की हिंदी मीनिंग अलग होती है और दोनों के यूजेस अलग होते हैं। बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन था, सो लेट्स लर्न अबाउट दिस। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन THEN देन और THAN देन? सो विथ एग्जांपल, सो गाइज लुक हियर, THEN देन वर्सेस THAN देन, दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले गाइस देखते हैं THEN देन। देन का हिंदी होता है तब, फिर या उसके बाद। तब, फिर या उसके बाद। ये हम यूज करते हैं टाइम को डिनोट करने के लिए, समय के क्रम को बताने के लिए हम यूज करते हैं देन का। लेट्स सी एग्जांपल्स। जैसे मैं तब बच्चा था, इसमें टाइम को बताया जा रहा है। मैं तब बच्चा था, आया तब, आई वॉज अ चाइल्ड देन, THEN देन, इसमें समय को बताया जा रहा है। तो मैं तब बच्चा था, आई वॉज अ चाइल्ड देन। नेक्स्ट एग्जांपल, वह घर आया फिर सो गया, इसमें भी टाइम बता रहा है। वह घर आया फिर सो गया, तो वह आया, ही केम होम। वह घर आया फिर सो गया एंड देन आ गया फिर के लिए, देन सो गया, सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब का दूसरा फॉर्म, स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। तो सेंटेंस बना, वो घर आया फिर सो गया, ही केम होम एंड देन स्लेप्ट। गौर से देखिए गाइस, THEN देन का हम लोग यूज कर रहे हैं। अगला एग्जांपल है, उसके बाद मैं अंग्रेजी बोलूंगा। आया गाइज उसके बाद, तो हमने कहा इसके तब, फिर या उसके बाद आए तो हम देन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले उसके बाद देन। देन मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। तब मैं, उसके बाद मैं अंग्रेजी बोलूंगा, देन आई विल स्पीक इंग्लिश। तो गाइज ये आपने समझा, अगर THE वाला है तो उसका मतलब होता है तब, फिर या उसके बाद, और इसमें टाइम के क्रम को बताया जाता है। अगला है गाइज, स्पेलिंग सेम है, THE की जगह पे एन आ गया। इसका सिंपल सा अर्थ होता है से। किस सेंस में? तो फॉर कंपैरिजन। ये ध्यान रखना है गाइज, THAN देन का यूज हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए करते हैं, ना कि अनदर थिंग के लिए। लेट्स सी एग्जांपल्स। राम मोहन से लंबा है। तो गाइज इस सेंटेंस में हमने देखा कि जो राम है वो मोहन से लंबा है। यहां पर हमने एक कंपैरिजन किया है, तो ध्यान से देखेंगे, राम इज टॉलर देन, THAN देन मोहन। राम इज टॉलर देन मोहन, कंपैरिजन के लिए। यह किताब उस किताब से बेहतर है। यह किताब उस किताब से बेहतर है, फॉर कंपैरिजन दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। दिस बुक इज बेटर देन दैट वन, यहां भी हमने कंपैरिजन किया। वह मुझसे ज्यादा समझदार है। वह मुझसे ज्यादा समझदार है, तो ही इज स्मार्टर, और फिर हमने यूज किया गाइज देन मी। ही इज स्मार्टर देन मी। तो हमने देखा गाइज वह मुझसे ज्यादा समझदार है। तो गाइज अभी हमने देखा कि THEN देन का यूज हम करेंगे तब, फिर और उसके बाद समय को बताने के लिए, और THAN देन का हिंदी से और कंपैरिजन के लिए। नोट में देखेंगे गाइज, देन का हम तब यूज करेंगे जब टाइम बताना हो, और देन का यूज तब करेंगे जब हमें कंपैरिजन बताना हो। तो आई होप गाइज कि एक छोटे से वीडियो में आज आपको नीट एंड क्लियर समझ में आ गया कि THEN देन का हिंदी क्या होता है और किस कंडीशन में यूज होता है, और THAN का हिंदी क्या होता है और वह किस कंडीशन में यूज होता है। अगर ये छोटी सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।